तो आज हम आधुनिक भारत का विषय में लेकर आए हैं 1857 की क्रांति। जानेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे हुआ और क्यों हुआ और इसका कारण क्या थे। तो हम इस जो 1857 की क्रांति को जो बेसिक पॉइंट है हम पहले उसको बतला देते हैं और उसको आगे स्वरूप, प्रकृति, कारण, तत्कालिक कारण और बहुत से कारण, सैन्य कारण, आर्थिक कारण, ये सब बहुत सा कारण है जो 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय हुआ था। तो चलिए आगे हम जानते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। देखिए 1800 क्रांति के समय 1800 क्रांति के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह बहादुर शाह जफर थे। देखिए इसके बारे में बताते हैं कि 1857 के क्रांति के समय पूछा जाएगा मुगल बादशाह कौन थे। तो मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। और पूछा जाएगा कि 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। फिर इसी अनुसार पूछा जाएगा कि भारत 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन थे। और पूछा जाएगा विरोधी दल का नेता। पूछे विरोधी 1857 के क्रांति के समय विरोधी दल के नेता कौन थे? तो विरोधी दल के नेता थे डिज़रायली थे। 1857 के क्रांति के समय विरोधी दल के नेता कौन थे? डिज़रायली।
डिजरेली। फिर देखते हैं अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति कौन थे? ब्रिटिश सेनापति कौन थे? तो ब्रिटिश सेनापति थे जॉर्ज एनिसन। ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जॉर्ज ब्रिटिश सेनापति कौन थे? जॉर्ज एनिसन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश सेनापति थे जॉर्ज एनिसन थे। लेकिन बाद में कैंपबेल को बनाया गया। बाद में बाद में किसको बनाया गया था? कैंप बेल को बनाया गया था। बाद में कैंप बेल को बनाया गया था। इस विद्रोह के सबसे मजबूत पक्ष क्या था? तो इस विद्रोह के सबसे मजबूत पक्ष था हिंदू मुस्लिम की एकता था। इस 1857 की क्रांति के सबसे मजबूत पक्ष था हिंदू मुस्लिम की एकता। क्या चीज थी? हिंदू मुस्लिम की एकता। फिर इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 के क्रांति का प्रतीक चिन्ह था चपाती। प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती। और लोटस मतलब कमल। चपाती और लोटस कमल था, इसका प्रतीक चिन्ह था। फिर आगे क्या हुआ? आगे कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो इसका लॉर्ड कैनिंग ने अपना आपातकालीन मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो इलाहाबाद। यह 1857 की क्रांति के मुख्य बेसिक बिंदु। और देखिए इसके एक बार फिर से हम याद करवा देते हैं कि 1857 के क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। गवर्नर जनरल बोलेगा तो लॉर्ड कैनिंग। फिर
विरोधी 1857 के समय विरोधी प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पामस्टन थे और विरोधी दल के नेता डिजरेली थे। इस विद्रोह को शुरू होने के समय ब्रिटिश सेनापति जॉर्ज एनिसन थे, बाद में लेकिन बनाया गया था कैंपबेल को बनाया गया था। इस विद्रोह के सबसे मजबूत पक्ष था हिंदू मुस्लिम का एकता। 1857 क्रांति के सबसे मजबूत पक्ष था हिंदू मुस्लिम की एकता। और इस प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और लोटस था। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चपाती और लोटस। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 के विद्रोह के दौरान अपना आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। दोस्त आज यहीं तक मुख्य पॉइंट। अगला हम लेकर 1897 की क्रांति अगला पॉइंट लेकर स्वैर ऑफ प्रकृति कैसे है, और इसका PDF इंडियन मैथमेटिक्स के टेलीग्राम पर आपको PDF इसका मिल जाएगा 1897 की क्रांति के। और आप लोग सभी अच्छे से वीडियो देखें। वीडियो देखने के लिए सभी को जय हिंद।